रुबीना दलेक पर बुरे भड़के आसिम रियाज और ऐसा लगा कि एक बार फिर से तमाम हदें पार कर दी गई। और लड़ाई किसके ऊपर हुई थी? अपने कंटेस्टेंट के ऊपर। अब कहीं ना कहीं देखो, ऐसा नहीं है रुबीना ने जो बोला था वो गलत था, मेरे हिसाब से वो सही था। और कई बार ना आप थोड़े से इमोशन में ज्यादा बह जाते हो और अपनी गलती भी मानी आसिम ने, ये बात अच्छी भी लगी, बट हीट ऑफ द मोमेंट का भी थोड़ा सा कंट्रोल हो तो ज्यादा बेहतर, वरना आप मेंटोर और जो आपके कंटेस्टेंट उसमें क्या फर्क रह जाएगा भाई। अब मेंटोर्स थे वीकेंड पे, तो फिर टास्क हुआ। टास्क में चांदनी थी यूपी दबंग से और रेखा थी मुंबई स्ट्राइकर से। ये आसिम वर्सेस रुबीना का मुकाबला वैसे भी था, टीम वाइज भी। ये एक सिंगल मैच था, यानी कि सिंगल डायरेक्ट कंपटीशन था, 1 वर्सेस 1 का। इसमें क्या था, सेंटर में एक टायर की एक 2-3 टायर रख दिए थे, तो बेसिकली एक बास्केट बना दी गई थी। 8 बॉल उस रिंग के आसपास, एक रिंग था अखाड़ा जिसको हम कहते हैं, और उस अखाड़े के बाहर 8 बॉल थी। अब क्या करना था, एक कंटेस्टेंट को डिफेंडर बनना था, एक को अटैकर। तो पहले रेखा डिफेंड करने गई और चांदनी अटैक करने, यानी कि चांदनी को बॉल उठाकर उस रिंग में डालनी थी, बास्केट करनी थी। तो आसिम ने क्या कहा कि देखो काम करेंगे, हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे और स्ट्रैटेजी ऐसी बनाएंगे कि हम कोई फालतू काम नहीं करेंगे। वैसे आसिम की स्ट्रैटेजी काम आई थी, आसिम की स्ट्रैटेजी से ही जो फुकरे थे, फुकरे की टीम मेंबर जो जीते थे, उसमें उन्होंने पूरी जान लगवाई थी। फुकरे ने खुद कहा था, भाई आसिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू ब्रो, क्योंकि आसिम पूरी मदद कर रहे थे फुकरे की टीम की। अब जब अपनी टीम की बारी आई तो आसिम ने फिर बताया कि एक काम करना, तुम देखो रेखा पावरफुल है, रेखा मेल कैटेगरी के साथ में प्रैक्टिस करती है, तो उसको तुम टैकल इतनी आसानी से नहीं कर पाओगी, बट रेखा उस रिंग से बाहर नहीं आ सकती। तो तुम एक काम करना, तुम पहले ट्राई करना, थोड़ा सा पुश करना, थोड़ा सा अंदर जाना, बट पूरा ये नहीं कि एक ही बॉल के पीछे पड़ जाओ, अटेम्प्ट जरूर करना। लेकिन चांदनी ने आसिम की बात बिल्कुल अनसुनी कर दी और एक ही बॉल लेकर रेखा को टैकल करने में लग गई और वक्त निकल गया। 3 मिनट का टाइम था, 8 बॉल में से वो बाकी 7 बॉल को छू भी नहीं पाई। आसिम वो चिल्लाते चिल्लाते फैल गए, हलक में दर्द हो गया कि अटेम्प्ट करो चांदनी, थ्रो करो बॉल को, मत करो टैकल, कम से कम अटेम्प्ट तो करो। लेकिन चांदनी सुनने तैयार नहीं थी और इसी बात से लेकर आसिम बुरी तरीके से भड़क गया। और भड़कते ही पहले ही राउंड में कहा कि तुमको सुनाई नहीं देता, क्या हासिल कर लिया तुमने, क्या अचीव कर लिया ऐसा जो तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, तुमने मुझे ऐसा फील करवा दिया जैसे मैं यहाँ पे हूं ही नहीं, मैं मेंटोर ही नहीं हूं तुम्हारा, क्या चल रहा है ये। बेनतहा गुस्से में, अब जब ज्यादा गुस्से में थे तो रुबीना भड़क गई। रुबीना ने कहा कि आसिम कंट्रोल कर यार, थोड़ा सा इतना डिमोटिवेट भी मत कर उसको, बिल्कुल बखिया उधेड़ दी है। आसिम ने उधर का गुस्सा उधर कर दिया, रुबीना पर चढ़ गए कि ये कोई बिग बॉय, ये कोई घर में रहने वाला शो नहीं है, टीवी सीरियल नहीं है, या ऐसे ही होता है, मेरी टीम है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। रुबीना ने कहा कंट्रोल ज्यादा कर रहे हो। इसके बाद शिखर धवन यानी कि जो सुपर मेंटोर है वो बीच में आए, दोनों को गुस्सा शांत करवाया। और वो टास्क के बाद जब रेखा ने परफॉर्म किया, रेखा ने वही चीज की। हालांकि आसिम ने बाद में कॉन्फिडेंस भी दिया, बट मुझे भी लगा चांदनी को थोड़ा ज्यादा बोल गए थे, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हुआ। और जब गब्बर यानी कि शिखर धवन ने समझाया तो आसिम ने उस चीज मानी भी। पहले रुबीना को सॉरी बोला, फिर चांदनी को भी सॉरी बोला, और चांदनी भी उसके बाद मुस्कुराई, शिवा को बोला कि उससे बात कर, कॉन्फिडेंस बूस्ट कर उसका। और दोस्त मामला वहां जाकर शांत हुआ। लेकिन वही चीज कही, अच्छी चीज ये रही कि आसिम ने इस बार अपने गुस्से पर काबू करके उस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं गलत था तो गलत हूं। ये चीज मुझे अच्छी लगी। बाकी आसिम का इस तरीके से चिल्लाना आपको कितना सही गलत लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।